हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूनम गायत्री डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से। आज मैं आप लोग से डिस्कस करूंगी कि वो कौन कौन से कंडीशन हैं या वो कौन कौन से कारण हैं जिसके लिए आपको डेंटिस्ट ये एडवाइस करते हैं कि आपको दांत निकलवानी पड़ सकती है, या वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपको लगता है कि हमें दांत निकलवाने की ज़रूरत है। आइए तो हम डिस्कस करते हैं आज उन्हीं कंडीशंस के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर डेंटल से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला रीज़न है टूथ कैविटी। अगर आपके दांत में कैविटी लग गई है, वो कैविटी बड़ी हो गई है और वो उस कैविटी के कारण आपके दांत टुकड़ों में टूट चुके हैं, तो इन सब केसेस में आपको दांत को निकलवाना पड़ता है, जिसे हम टूथ एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अगर आरसीटी पॉसिबल नहीं है उस दांत में, तब हमें उस दांत को निकलवाना पड़ता है। और कभी कभी आरसीटी के दौरान भी इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है, या एक दो सिटिंग के बाद भी इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है, पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो लास्टली हम उस कंडीशन में आपको अपने दांत निकलवाने पड़ते हैं। दूसरा, पायरिया। पायरिया बहुत ही कॉमन काउज है टूथ एक्सट्रैक्शन का, यानी दांत निकलवाने का। जब पायरिया बहुत ही कम होता है, केसेस बहुत ही कम होते हैं, सीवियर कंडीशन नहीं होता है, तो उस केस में हम मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट से अपने दांत को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पायरिया का कंडीशन बहुत ही सीवियर है तो उस केस में हमें टूथ एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे पायरिया के कारण आपके दांत हिलने लगते हैं, उसके नीचे का मसूड़ा और हड्डी दोनों ही गल जाता है, और इस केस में हम तो कितनी भी ट्रीटमेंट कर लें तो भी हम आपके दांत को बचा नहीं पाते हैं, और ऐसे केसेस में आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए अगर आपको कभी भी लगता हो कि आपके मुंह में पायरिया हो रहा है या कंडीशन लग रही है, तो आपको तुरंत ही डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। पायरिया से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अलग से पायरिया पे एक वीडियो अपलोड किया है, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर पूछें। उसके बाद है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, यानी ब्रेसेस, यानी तार लगवाना। जब कोई भी पेशेंट का दांत बाहर की तरफ होता है तो उसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी तार लगवाकर हम उसके दांत को अंदर की तरफ कर देते हैं। ऐसे केसेस में जब स्पेस की कमी होती है, दांत में बहुत क्राउडिंग है, टेढ़े मेढ़े दांत है और हमें स्पेस चाहिए होता है, तो उस केस में हम दांत को निकालते हैं। इस केस में दांत कितने निकलेंगे वो आपके ट्रीटमेंट या पेशेंट के दांत के मॉडल्स को देखकर हम पता करते हैं। अगर दांत में फ्रैक्चर हो गया हो, यानी फ्रैक्चर ऑफ टीथ, कभी कभी एक्सीडेंट के केसेस में, या फिर आप कुछ हार्ड ऐसा चबा लिए जिसके कारण से आपके दांत में फ्रैक्चर हो गया है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, किसी भी केस में, या आपका रूट एपेक्स है वही टूट गया हो, या आपका क्राउन पोर्शन है वही फ्रैक्चर हो गया हो, तो हम उस केस में दांत को निकाल देते हैं। उस केस में हम दांत को इसलिए भी निकालते हैं क्योंकि उस टूटे दांत के कारण जो भी इन्फेक्शन है वो आगे की तरफ फैलता है और वो दूसरे दांतों को भी इम्पैक्ट देता है, उस दूसरे दांत को भी ख़राब करने लगता है। विजडम टिप, यानी अकल दांत। अकल दांत ये 20 से 25 साल के बाद आता है, और कभी कभी ये दांत अच्छे से नहीं निकलता है और वो पेन करता है, दूसरे दांत में फंसा होने के कारण वो अच्छे से नहीं निकल पाता है और हमें सीवियर पेन करता है। उस केसेस में हमें अकल दांत को निकलवा देनी चाहिए। सुपरन्यूमेरी टीथ, यानी आपके मुंह में अगर 28 या 32 दांत से अधिक दांत हो, कभी कभी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये टूथ पाया जाता है, तो उस केस में हमें उस सुपरन्यूमेरी टीथ को निकाल देनी चाहिए। इससे हमारे दांत एक लाइन से निकलते हैं और टेढ़े मेढ़े नहीं निकलते हैं। अगर सुपरन्यूमेरी टीथ रहती है तो उसके कारण हो सकता है कि कोई आपका ओरिजिनल टूथ भी ना निकले। डेसिडुअस टीथ, या दूध के दांत। मोस्टली बच्चों में ऐसा होता है कि जो उनके दूध के दांत हैं वो टाइम पर नहीं गिरते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उसके दूध के दांत को निकलवा देना चाहिए, ताकि जो उसका परमानेंट टूथ है वो टाइम पर निकले और दांत टेढ़े मेढ़े भी ना हो। कभी कभी ये डेसिडुअस टीथ लंबे समय तक आपके मुंह में रहता है, हो सकता है कि वो परमानेंट टूथ के निकलने के बाद भी उसमें फंसा हुआ रह जाता है, तो ऐसे केसेस में भी आपको उस दूध के दांत को निकलवा देना चाहिए।
इम्पैक्टेड टीथ यानी फंसा हुआ दांत। अगर आपके मुंह में कोई दांत नहीं निकला है, वो मसूड़े में फंसा हुआ है या आपके पैलेट में फंसा हुआ है, तो उस केसेस में हमें उस दांत को निकलवा देने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो इम्पैक्टेड टूथ यानी वो फंसा हुआ दांत आपको इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए उसे टाइम पर निकलवा देना ही आपके लिए सही रहता है। कैंसरस टीथ यानी कि अगर आपके मुंह में कैंसर जैसा लीजन हो रहा है और वो लीजन आपके उस दांत के अराउंड हो रहा है, हो सकता है कि आपको उस दांत में कोई तकलीफ ना हो, लेकिन कैंसरस कंडीशन में यानी कैंसर होने के समय में आपको वो दांत निकलवा देना चाहिए, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो और ना फैले। लास्टली, फ्रैक्चर लाइन में अगर कोई आपका दांत आ रहा है, मतलब कि अगर ऐसा केस जहां एक्सीडेंट हो रहा हो, आपका जबड़ा या टूट गया हो, हड्डी टूट गई हो, तो उस केस में अगर वो दांत जो आपके फ्रैक्चर लाइन में आ रहा है, उस दांत को हमें वहां से निकलवा देना चाहिए, ताकि वहाँ से इन्फेक्शन ना बढ़े और आपकी जो हड्डी है वो अच्छे से जुड़ सके। ये सारे कंडीशन मैंने आपको बताए कि ये कौन कौन से कंडीशन है जिसमें आपको आपके दांत निकलवाने पड़ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।